आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। चलो आज का विषय है गणित का पाठ 4 द्विघात समीकरण। हम आपको बता दें यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी, ठीक ना। जितने भी देखिए द्विघात बहुपद से ना 1 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, 2 नंबर के प्रश्न पूछते हैं और 5 नंबर के भी प्रश्न पूछते हैं। और आज हम जितने सवाल हल करेंगे वह सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए होंगे, ठीक ना। आज सभी प्रश्न जो होंगे 2 नंबर के हल होंगे, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए ताकि अगर आपको सवाल ना आए तो उतार कर रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए फिर सवाल है, आज जितने प्रश्न हम लोग 2 मार्क्स ना। आज की पढ़ाई आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आज पढ़ लेते हो तो 2 नंबर फिक्स रख लो, ठीक ना। चलिए सवाल है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक हो तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए यह सवाल 2020 और 2016 में दिया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, ठीक है। चलिए आप लोगों को पढ़ाने से पहले हम समझा दें जो बेसिक बातें हैं, ठीक ना। बेसिक बातें क्या है भैया, आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। कैसे भैया, देखिए जब आप लोग शुरू में गए होंगे पढ़ने के लिए तो उसमें बेसिक बताया गया होगा जी, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा द्वारा सूचित किया जाता है और अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है योगफल तो माइनस बी बटा में ए जब द्विघात बहुपद होता है तब। जो यह छोटू है यह द्विघातीय बहुपद समीकरण है, बताइए आप लोग, यही होगा माइनस बी बटा में ए। अब बताओ शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल गुना अल्फा पॉइंट बीटा द्वारा सूचित किया जाता है और अल्फा पॉइंट बीटा पर सूत्र होता है सी बटा में ए। बात विचार हम चलिए आज बस हम लोग इसी के आधार पर सवालों को हल करेंगे, ठीक ना। ज्यादा लोग हल करना है नहीं। एक और बता दें समझने के लिए, आप पढ़े होंगे विवेचक, विवेचक लिखते हैं हम लोग पर विवेचक पढ़ते हैं नहीं जी। और विवेचक को डी द्वारा सूचित किया जाता है और डी पर सूत्र होता है बी के स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद होता है छोटे मूल, और मूल को ना x द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। और इसका सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। बस इसी के आधार पर हम लोग का द्विघात जो समीकरण है सवाल को हल हो जाएंगे, ठीक। छोटे कार्य महत्वपूर्ण है आपके लिए, बात समझिए, ठीक ना। चलिए उतार लीजिए आप लोग, उतार लीजिए पहले तब हम सवालों को हल कराते हैं। उतार लीजिए, चलिए चलिए हमको विश्वास है आप लोग उतार लिए होंगे, नहीं चलिए बन रहा है ना। चलिए छोटा सवाल दिया है 2020-2016 में, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c और पूछे ना कि शून्यंक बराबर 0। देखिए यही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, क्लियर। चलिए तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो पर हम लिखेंगे हल करने से पहले हम बता दें, पर हम लोग लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। लाल होता है ना। अब बताइए शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल को ना अल्फा पॉइंट बीटा और सूत्र सी बटा में ए। हमसे क्या पूछे हैं, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर मान ज्ञात करें, क्लियर।
तो हम आपको कुछ बातें बता दे रहे हैं कि a प्लस बी का होल सूत्र क्या होता है। देखो अब कहेंगे भैया a के स्क्वायर होता है प्लस b के स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। क्लियर? दिख रहा है उधर? दिख रहा है। चलिए बोलिए बात। a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab का हम इसी के आधार पर अल्फा प्लस बीटा नहीं रख सकते हैं जी। जब हम अल्फा प्लस बीटा रखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्लियर? हम लोग क्या मान के करना है? अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर। देखो यहाँ है नहीं क्या हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर ही डाल सकते हैं? कोई दिक्कत है? अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर प्लस 2ab। गलत? ये छोटी गलत। अल्फा बीटा ना होगा जी, ध्यान नहीं देते ना आप लोग। चलिए बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो माइनस बी बटा में ए का होल स्क्वायर। अल्फा के स्क्वायर तो अल्फा के स्क्वायर, बीटा के स्क्वायर तो बीटा के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 अल्फा पॉइंट बीटा। देखो हम बात पकड़ रहे हैं ना, आप लोग बस भूलिएगा इस उस समय। चलिए अल्फा बीटा कितना है? सी बटा में ए। क्लियर? अब बताओ कि माइनस बी के स्क्वायर करेंगे तो बी के स्क्वायर हो जाएगा बटा में ए के स्क्वायर। इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, ठीक ना? अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर दिख रहा है भैया? चलिए बताइए ए के स्क्वायर ए है, ए के स्क्वायर हो जाएगी। अब बताओ ए के स्क्वायर के बारे में, ए के स्क्वायर कितने बार में? अब कहेंगे भैया एक बार में, कितने बार में? एक बार में। और एक में ऊपर अंश में करेंगे तो उतना नहीं आएगा जी। बी के स्क्वायर माइनस, अब बताओ ए के पहाड़ा में ए स्क्वायर कितने बार में है? ए बार में। और ए में 2c में करेंगे 2ca आएगा। तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर कितना आएगा आंसर? बताओ तो। अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर लिखेंगे अब तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर बी के स्क्वायर माइनस 2ca बटा में ए के स्क्वायर। चलो बोलो बात छोटो। फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग अब तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर हो जाएगा छोटू बी स्क्वायर माइनस 2ca बटा में ए के स्क्वायर। ये हमारा आंसर। इस प्रकार से आप लोग बोर्ड पे नंबर ले सकते हैं, ठीक ना? चलिए चलिए पहले आप लोग पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखे हैं हम लोगों को पर बोलेंगे भी नहीं। पढ़ाई कीजिए आप लोग। चलिए छोड़ो। इस प्रकार से तुम्हारा ना 2020 तो 16 सवाल हल हो गए। चलिए उतारिए उतारिए आप लोग। चलिए उतारिए आप लोग। चलिए तो छोड़िए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये सवाल काफी हल्का था, ठीक ना? इसलिए छोड़ो। बोर्ड परीक्षा में ना सवाल ज्यादा भारी नहीं देता है, वहां पर दिक्कत क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग उस सवाल होता है ना 15 पार्ट से मिलते हैं, सब मिल के ना, तो हम लोग का जो बस घबराहट है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो क्या नंबर आएगा, पर घबराहट होती मतलब जो धैर्य है ना, धैर्य अपन खो देते हैं हम लोग, ठीक ना? कोई भारी भारी सवाल नहीं आता है पर फेटुआ रहता है ना, मतलब एक मिला हुआ रहता है नहीं सवाल। तो प्रश्न वाली 15.1 के, फिर 7.2 के, 7.4 के, फिर 8.2 के दे देगा के में। तो उस समय क्या होता है हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग कुछ तो याद होता है तो कुछ तो याद भी नहीं होता है, मतलब ध्यान में आता ही नहीं है। उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप रिवाइज कीजिए, ठीक ना? और आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको रिवाइज कराएंगे, कोई बात ठीक है सो। चलिए हौसला है, चलिए
चलो अगला क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x के स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 का हल निकाले। 0 का हल निकाले। फिर ये सवाल 2020 में पूछा हुआ था, ठीक ना। इसको थोड़ी समझने की बात है, और नहीं समझोगे तो काफी आपको दिक्कत होने वाली है। कहा है हमसे क्या, द्विघात सूत्र का प्रयोग करो। तब आपको हम लगना बताए कि छोटे विवेच्य वर्ग सूत्र होता है बी स्क्वायर 4ac, उसके बाद बताए मूल, उसी के आधार पर हल करना है। मूल को हम x द्वारा सूचित किया जाता है, नहीं जी। चलिए अब समीकरण क्या दिया है, दिए है छोटू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर में 0। अब आप लोग बताइए कि a बराबर कितना है। भैया a के बराबर तो एक ही ना है जी, एक किसमें गुना है a। b बराबर कितना है -4 है, c बराबर कितना है -1 है। तो d बराबर क्या होता है b के स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताइए तो b के स्क्वायर मतलब b के स्क्वायर कितना है, देखिए तो भैया -4 का कितना होता है, 4 स्क्वायर कर दिए। फिर -4 गुने 1 कितना है छोटू, 1 है। c कितना है -1 है। क्लियर। दे दो 4 के स्क्वायर 4 का 16। फिर 16 का लिखे, कहे ना आप -16 लिखे। देखिए -4 और -4 गुना करेंगे जी, देखो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। 4 का 16। अब देखो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 कम 4 2 लिख दिया ना, देखो गलती हो रहा है, 4 कम 4। अब बताओ 16 कितना होता है 20 होता है। इसके बाद कुछ नहीं करना है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप बैठा सकते हैं, अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप नहीं बैठा सकते। बात समझिए आप लोग। सूत्र क्या होता है भैया, जब इतना इंपोर्टेंट है तो तुम सूत्र बताइए। सूत्र को नाम x द्वारा सूचित करते हैं, सूत्र को नहीं, मूल को भूल जाते तुम भी लोग, ठीक ना। और मूल सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। अब मूल से ना हमें अल्फा और बीटा का सूत्र निकलता है। देखिए अल्फा सूत्र हो जाएगा छोटू -b प्लस √d बटा में 2a, और बीटा सूत्र हो जाएगा -b माइनस √d बटा में 2a। क्लियर छोटू। चलिए अब बताइए, अब यहां पर मान रख देंगे b कितना है जी, b -4 है। देखो माइनस पहले से माइनस तो सूत्र माइनस है, पास में है ये जो है ना, इस सूत्र माइनस है, और b का मान भी ना -4 है, तो क्या -4 लिख देंगे प्लस और √d। अब d बता कितना है 20 ना जी, रूट का 20 बटा में 2a। a कितना है, a कितना है 1 है, इसलिए बीटा बराबर -4 -20 √20 बटा में 2 गुने 1। बताइए आप लोग अल्फा बराबर माइनस खत्म हो जाएगा, तो 4 प्लस क्लियर। अब बताइए इतना पर भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग इससे कुछ और हल करना चाहते हैं तो हल हो जाएंगे। देखो क्या करेंगे हम लोग, 20 का गुणनखंड करेंगे, 20 का गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा ये तो लोग करेंगे, तो 4 गुने 5 बटा में
2 बीटा बराबर 4 माइनस, ठीक है। और आप इतना परेशान तो नहीं सकते हैं, कोई करने की गलती आपको, पर इसका आप हल करना चाहते हैं तो हल कर सकते हैं। देखिए 4 में 5 बटा में 2। आप सभी पता है ना कि √4 का वर्गमूल 2 होता है, पता है आप लोगों को। तो अल्फा कितना हो जाएगा 4 + 2 √5, 4 जी √4 का वर्गमूल होता है 2। चलिए 2 इतना तो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। चलिए फिर छोड़िए, आप हल करते हैं। चलिए बताइए तो 4 + 2 √5 बटा में 2 अल्फा बराबर, बताइए तो इस कॉमन का निकला है, कॉमन 2 कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक। 2 × 2 + √5, √5 कहाँ से, यहाँ 2 है। जब कॉमन निकाले ना 2 के पहाड़ 2 कितने बार में है, एक बार में है, तो एक बार में तो एक छिपा हुआ है, ठीक ना, घबराना नहीं है। 2 एकदम 2 खत्म। बताओ अल्फा बराबर कितना आ गया 2 + √5। इसी प्रकार से बीटा को हल करेंगे, बीटा को चलिए खत्म। लिख देंगे तो इस प्रकार हम सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक। तो बता दीजिए आप लोग। देखिए पहले आपको ये उतारना है, उसके बाद छुट्टी आप लोग ये उतारना है, इसके बाद ये उतारना है, ठीक ना। फर्स्ट काम है यह, सेकेंड काम है यह, और थर्ड काम है यह। क्लियर, उतार लीजिए। चलिए विश्वास है आप लोग समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आ गए हैं तो हम गुजरे कुछ होमवर्क कर लीजिएगा आप लोग। ये भी सवाल ना 2020 से पूछा हुआ था, ठीक ना। आप लोग आपको सिर्फ हम दे रहे एक सवाल हल करने के लिए, ठीक ना। कुछ घर पर काम है तो सोच रहे हैं काम कर ले, ठीक ना। आप जानते हैं आज डेट में कौन काम हो रहा है कि। चलिए कटनी सब है, जानते हैं देहात गाँव लड़के हैं तो कटनी पटनी है सब, तो वही सब कटनी कर रहे हैं, तो थोड़ा काम है, ठीक ना। और अगले क्लास में हम मिलेंगे, और अगले क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन का हल करेंगे। कितना 20, और उसमें आप दावा से कर सकते हैं ना, आपको 4 नंबर कन्फर्म बोर्ड परीक्षा में 20 क्वेश्चन कराएंगे, आपको 4 नंबर कन्फर्म विश्वास के साथ गारंटी। चलिए आज ये इतना ही, और अगले वीडियो मिलते हैं हम लोग, ठीक ना। ये बाय, ध्यान से पढ़िएगा।